अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट सा पैटर्न शेयर करने वाली हूँ, जैसे हम ये बनाएंगे एक प्यारा सा चांद आउटफिट। तो वैसे तो इस आउटफिट के लिए यूज होगा रॉ सिल्क का फैब्रिक, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल कॉटन फैब्रिक लिया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं इसे घर पे ही पहनने के लिए बना लूँ। तो ये मैंने लिया है ब्लैक कलर का कॉटन का फैब्रिक और इसके साथ चाहिए होगी हमें गोटी। तो ये मैंने एक बारीक सी गोटी ले ली है और इसी को ही यूज करते हुए हमारा पैटर्न बनेगा। तो सबसे पहले हमें एक चांद की शेप ड्रॉ कर लेनी है। कोशिश करिएगा कि जो आप चांद की शेप ट्रेस करेंगे वो पतला सा चांद बनाएं। तो ये जो मैंने चांद बनाया है ये 1.5 इंच चौड़ा है और 2 इंच लंबा है। तो यहाँ पर मैं बटर पेपर पे होल्स कर रही हूँ नीडल के साथ, क्योंकि यही चांद पूरी शर्ट पे बार बार रिपीट होगा। तो मैं चाह रही हूँ कि जो ट्रेसिंग लिक्विड हम रेडी करते हैं केरोसिन ऑयल ऐड करके, तो वही मैं यहाँ पर यूज करूँ और उसी से ही कम टाइम में मैं सारा पैटर्न अपनी शर्ट पे ट्रेस कर लूँ। तो ये यहाँ पर मैं सारे होल्स कर चुकी हूँ। आप देख लें इस तरह से बारीक बारीक हमने साथ जोड़ जोड़ के होल्स करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट का फैब्रिक ले लिया है। कटिंग में यहाँ ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये स्लीव्स हैं और बाकी नीचे शर्ट के पैनल्स हैं दो। तो मैंने फ्रंट पैनल ले लिया है शर्ट का और अब इसके ऊपर हमने करनी है ट्रेसिंग। तो ये है मेरे पास सिल्वर शू पॉलिश। ये देखें गर्मी से इसका क्या हाल हो गया। और इसी के साथ ही हम यूज करेंगे मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके एक लिक्विड रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने आयरन करके सेंटर की मार्किंग कर ली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटर में चांद की ट्रेसिंग कर रही हूँ। नीचे से मैंने तकरीबन 3 इंच का फासला छोड़ा हुआ है। तो अब हम इस चांद से रखते हुए 6 इंच पे दूसरा चांद ट्रेस करेंगे। ऐसे ही हम आगे अब इन 2 चांद के सेंटर में ट्रेसिंग करेंगे अगला चांद। ये ट्रेसिंग मैंने बहुत ज्यादा नाप करने की, और जो डिजाइनर आउटफिट है इस पे भी कोई बहुत ज्यादा बराबर रखते हुए चांद नहीं बनाए गए, तो इसीलिए मैं भी इतना मेजरमेंट्स का ध्यान नहीं रख रही और बस अंदाजे से ऊपर को ट्रेसिंग करती जा रही। तो यहाँ पे आप देख रही होंगे कि मैं अभी सिर्फ शर्ट की एक साइड पे चांद की ट्रेसिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने एक साइड पे सारे चांद बना लिए हैं। अब दूसरी तरफ भी हमने चांद ही बनाने हैं, लेकिन हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। अब देख लें पहले चांद इस तरफ था और अब हमने इसकी साइड चेंज करके ट्रेस करना है, जिससे कि ये दोनों चांद एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। तो अब ये जो दूसरी साइड है शर्ट की, इस पे हमने चांद को हमने दूसरी तरफ फेसिंग करके ट्रेस कर लेना है। तो ये अब पूरी शर्ट पे ट्रेसिंग हो चुकी है। और स्लीव्स के लिए भी हमने ऐसे ही ट्रेसिंग करनी है। यहाँ मैंने 4 चांद ट्रेस किए हैं एक बाजू पे, दूसरे बाजू पे भी 4 ही चांद है, लेकिन उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। तो ऐसे हमने दोनों स्लीव्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में चांद ट्रेस कर लेने हैं। तो अब हम लेते हैं अपनी गोटी, जिससे कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि हमने अंदर की तरफ से चांद के किनारे के अंदर की तरफ से हमने गोटी रखी है और इसके ऊपर मैं 2 स्टिचेस लगाकर इसका जो किनारा है उसे सिक्योर कर लूंगी। अब किनारा पक्का करने के बाद जो चांद की नोक है उस वहां पर मैं गोटी के ऊपर 2 स्टिचेस लगा रही हूँ। दोनों तरफ से एक एक स्टिच लगा लिया है मैंने। अब इसे यहाँ से उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे जो चांद की आउटलाइन है यहाँ से हम सुई निकालेंगे और यहाँ पर भी गोटी के ऊपर हम 2 स्टिचेस लगा देंगे दोनों तरफ से। तो स्टिच लगाने के बाद अब इसे दोबारा से उल्टा लेंगे और यहाँ पर जो चांद की लाइन है वहां से दोबारा सुई निकालेंगे और फिर इधर भी 2 स्टिचेस आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गोटी का जो किनारा था वो कितने अच्छे से सिक्योर हो गया है, हाइड हो गया है। तो अब हम दूसरी तरफ फिर से नीडल निकालेंगे और 2 स्टिचेस लगाएंगे किनारे पे। तो हमने ऐसे ही 2-2 स्टिचेस लगाकर चांद की आउटलाइन पे गोटी को रखकर 2-2 स्टिचेस लगाते जाना है और फिर गोटी को उल्टाकर दूसरी तरफ ले जाना है। तो ऐसे हमने ये जिग-जैग करते हुए गोटी को ये चांद की शेप में फिल करना है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ समझने वाली चीजें हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो आपकी चांद की शेप बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमने चांद की शेप ड्रॉ की है उसमें 2 लाइंस हैं, एक अंदर की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। तो जो अंदर वाली लाइन है साफ जाहिर है कि वो ऊपर वाली लाइन से छोटी है। तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाली लाइन में कम स्पेस है और जो बाहर वाली लाइन है उसकी स्पेस ज्यादा है। तो इसलिए हमने गोटी को फिलिंग ऐसे करनी है कि जब हम अंदर वाली लाइन पे गोटी लगाएंगे तो हमने गोटी को इस तरह से स्टिच करना है कि आधी गोटी पीछे वाली जो हमने एक लाइन लगाई है गोटी के उस पर आए और आधी गोटी बाहर की तरफ आए। अब देखें यहाँ पर मैंने जो गोटी है वो पीछे वाली गोटी के ऊपर रखी हुई है और फिर उस पर स्टिच लगाया है और स्टिच जो है वो पीछे वाली गोटी के ऊपर से गया है और दूसरा जो स्टिच है वो
कपड़े के ऊपर आया है। और अब जब मैं इसे उल्टाकर दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ ऊपर वाली लाइन में स्पेस ज्यादा है, यहाँ पर हमने फिलिंग ज्यादा करनी है। तो यहाँ पर जो हमने गोटी अटैच करनी है वो फैब्रिक के ऊपर अटैच करनी है, वो पीछे वाली गोटी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और फिर हम यहाँ पे से स्टिचेस लगा के जब उल्टा लेंगे तो यहाँ पर फिर से आप देख लें कि आधी गोटी मैंने पीछे वाली गोटी के ऊपर रखी है और आधी फैब्रिक के ऊपर आ रही है। तो जब हम ऐसे ध्यान से इस पे गोटी अटैच करेंगे तो ये बहुत नीटली हमारी गोटी अटैच होगी और चांद की शेप बहुत प्यारी बनेगी। तो ऐसे हमने गोटी अटैच करते करते अब मैं यहाँ पे चांद के दूसरे किनारे पे आ गई हूँ। अब हमने यहाँ पर गोटी को खत्म करना है, लेकिन उसके साथ ही हमने गोटी का किनारा भी सिक्योर करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा गोटी निकाल कर काट ली है और अब इस गोटी के किनारे को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे अच्छे से सेट कर रही हूँ और फिर इसके ऊपर मैं स्टिचेस लगा दूंगी सारे पे, ताकि किनारा बाहर ना निकले। तो ये हमारा हो गया है चांद कंप्लीट। तो आप देख रहे हैं कितना नीट और कितना प्यारा लग रहा है ये चांद, इसके ऊपर ये टेक्सचर इसका। और बैक साइड से आप देख लें ये इस तरह से लगेगी, जिगजैग में ही नीचे सारे स्टिचेस आएंगे। मैंने ये हाथ से लगाई है सुई के साथ, लेकिन ये मशीन वर्क से भी लगाई जाती है। तो अगर आप ये पैटर्न बनवाना चाहें तो आप इजीली मशीन एम्ब्रॉयडर से बनवा सकते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ ये एक चांद बनाया है, तो अभी हमने बहुत सारे चांद और बनाने हैं, तो वो बनाकर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये सारे चांद बना चुकी हूँ। सिर्फ एक चीज जो मुझे ये सारे चांद बनाकर फील हुई वो ये कि मुझे लग रहा है कि मेरे चांद का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। यानी मैंने 2 इंच इसका साइज लिया था ना, तो मुझे इसे कम रखना चाहिए था, तकरीबन 1.5 इंच 4 सेंटीमीटर तक ये इसका साइज ठीक रहता। तो अभी हमने इसके ऊपर लगाने हैं कुछ सीक्वेंस। इन सीक्वेंस का हमने इस शर्ट में स्प्रे वर्क करना है। तो यहाँ पर हमने हर सीक्वेंस को एक एक स्टिच के साथ अटैच करना है और फिर वहीं पे ही धागा पका करके काट कर निकाल लेना है और फिर आगे दूसरा सीक्वेंस लगेगा। हमने कोई तरतीब से सीक्वेंस नहीं लगाने हैं, पर जैसे क्योंकि हमने चांद बनाए ना, तो अब हमने इनके साथ सितारे बनाने हैं, सितारे लगाकर सितारे बनाने हैं। तो सितारे क्योंकि किसी पैटर्न में नहीं ना होते, तो इसलिए हमने सीक्वेंस ऐसे अटैच करने हैं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं खाली खाली सा, कहीं ज्यादा सितारे। तो बस ऐसे रखते हुए मैं ये सारे सीक्वेंस लगा लूंगी। तो यहाँ पर ये देख लें दोनों स्लीव्स हैं ये वाली, और जो शर्ट है हमारी, ऐसे मैंने ये सारे सीक्वेंस भी लगा लिए हैं। अब हमने करना है इन्हें स्टिच। तो उससे पहले इसका गला बनेगा, तो इसकी जो नेक है वो ये स्कैलप वाली है। तो यहाँ पर मैं इसकी नेक की कटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टिचिंग में। आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि आप साथ में स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स भी दिया करें, लेकिन मैं खुद इतनी स्ट्रगल करके स्टिच करती हूँ ड्रेसेस को, तो मैं आपको क्या सिखाऊंगी, आपको क्या दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने गले की लंबाई और चौड़ाई रखने के बाद इसकी वी शेप ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि मेरी वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई गले की ड्रेसिंग करते हुए। तो ये मैं आपको पेपर पे दिखा रही हूँ कि जो हमने ये वी शेप ड्रॉ की थी, इसके ऊपर अब स्कैलप्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये एक कैप ले लिया है, जिस कैप के मैंने सेंटर में लाइन लगा लिया है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ पर इतना इतना मुझे ट्रेस करना है हाफ स्कैलप। तो जहाँ पर लंबाई की मार्किंग है वहां से रखते हुए मैंने ये स्कैलप की शेप ड्रॉ की है, क्योंकि जो हमने पहले सीधी लाइन लगाई है इसके ऊपर सारे स्कैलप्स नहीं बन सकते। तो बस मैं इस तरह से स्कैलप को रखते रखते ऊपर वाली जो हमारी चौड़ाई की मार्किंग है नेकलाइन की, वहां तक ले आई हूँ। तो ये मेरे पास ये शेप ड्रॉ हुई है। तो फ्यूजिंग पेपर में मैंने ये नेकलाइन बनाकर कट कर लिया है। तो अब इसे जैसे स्टिच करते हैं स्कैलप्स को, वैसे मैं अभी से स्टिच करके तो शर्ट की कंप्लीट लुक आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं दुपट्टे की। तो दुपट्टे के लिए मैंने यहाँ पर ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है। तो ये रेगुलर ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं है। तो इसकी बैक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं ऑर्डर्स लिया करती थी तब मुझे ब्लैक ऑर्गेन्जा के ऊपर हैंडवर्क का एक ऑर्डर मिला था। तब मैंने अपनी अम्मा को भेजा था कि मुझे ब्लैक कलर का ऑर्गेन्जा ला दें। तो दुकान वाले ने उन्हें ऑर्गेन्जा कहकर ये वाला फैब्रिक दे दिया था। कपड़ा ये बहुत प्यारा है, लेकिन ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक नहीं है, तो इस वजह से मैं तब ये यूज नहीं कर सकी थी। इसके ऊपर बहुत प्यारी शाइन है एक, और दूसरा ये इतना सॉफ्ट और मजे का फैब्रिक है ना, तब से मैंने ये कपड़ा यूज नहीं किया था, क्योंकि इसके ऊपर शाइन है काफी। लेकिन अब क्योंकि मैं चांद सितारों वाली आउटफिट बना रही हूँ, तो मेरे ख्याल में ये जैसा ये शाइनी सा शिमरी सा फैब्रिक है, तो ये चांद के पैटर्न के साथ ही काफी अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला फैब्रिक यूज कर रही हूँ। अगर आप इसका नाम मुझसे पूछेंगे तो मुझे इसका नाम नहीं पता। शिमरी ऑर्गेन्जा नेट सा फैब्रिक है ये। तो अब इस दुपट्टे की अगर पैटर्न की बात की जाए तो इसके ऊपर स्कैलप्स है, स्कैलप्स में सितारे लगे हुए हैं, और वो भी 3-3 सितारे लाइन बनाकर फिर आगे आगे सितारे जोड़े हुए हैं इस तरह से। लेकिन मैं स्कैलप्स नहीं बनाना चाह रही, तो मैं सिर्फ यहाँ पर गोटी की एक सीधी लाइन लगाऊंगी इस पूरे दुपट्टे पे। यूं मैं एक गोटी की लाइन लगा दूंगी, जिससे कि इसका बारीक सा बॉर्डर बन जाएगा, और इस दुपट्टे के अंदर होगा स्प्रे वर्क सीक्वेंस का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 साइजेस लिए हैं सीक्वेंस के, एक है स्मॉल सीक्वेंस फ्लैट है ये, और दूसरा है बाउल सीक्वेंस। तो स्प्रे वर्क करने के लिए मैं हमेशा यूज करती हूँ ये वाला पैटर्न। आप इसकी हालत देखकर बता
सकते हैं कि ये कितना ज्यादा यूज हो चुका है। तो ये मैंने एक सिंपल पेपर लिया हुआ है और उस पे मैंने इस तरह से सीक्वेंस लगाए हैं कि पहले मैंने एक किनारे पे 3 सीक्वेंस लगा दिए और फिर मैंने पेपर के दूसरे किनारे पे 3 सीक्वेंस लगाए हैं और इनका सेंटर रखते हुए अंदर पे मैंने एक और सीक्वेंस लगा दिया। तो इस तरह से मैंने बहुत सिंपली ये पैटर्न बनाया हुआ है और जब भी मुझे स्प्रे वर्क करना होता है तो मैं यही पैटर्न यूज करती हूँ। तो इसे मैंने नीचे रखा है फैब्रिक के और यहाँ पर मैंने लिया है ये क्रेयॉन। चौक जो होता है वो निकल जाता है तो ये क्रेयॉन काफी अच्छे से लगा रहता है तो मैं यही यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बस सीक्वेंस के ऊपर रखते हुए इस तरह से निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद मैं पहले ले रही हूँ ये वाले बाउल सीक्वेंस। तो जहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है वहां से मैंने सुई निकाली है और क्योंकि ये काफी जाली जैसा कपड़ा है तो यहाँ पर मैं एक और स्टिच लगा रही हूँ ताकि हमारी जो घेरा है वो अच्छे से पक्की रहे, बाहर को ना निकल आए ना। तो अब मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिया है और इसके ऊपर मैं 2 स्टिचेस लगाकर इसे फैब्रिक के साथ कर लूंगी अटैच और फिर बैक साइड यहाँ पर 3-4 स्टिचेस लगाकर इसे कर लेंगे पक्का। और जितने भी मैंने अभी निशान लगाए हैं उन सब पे मैं ये बाउल सीक्वेंस अटैच करूंगी 2-2 स्टिचेस के साथ। बाउल सीक्वेंस लगाने के बाद अब मैंने लिए हैं ये स्मॉल सीक्वेंस, तो इन्हें अटैच करना है अब इन बड़े सीक्वेंस के सेंटर में। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर एक स्टिच के साथ इन्हें अटैच कर लेना है जैसे मैंने शर्ट पे लगाए थे। तो ये स्मॉल सीक्वेंस लगाने के लिए मैंने मार्किंग नहीं की क्योंकि मैं सिंपली बस इनका सेंटर रखते हुए बड़े सीक्वेंस का सेंटर रखते हुए अंदर अंदर मैं ये सारे स्मॉल सीक्वेंस लगाती जाऊंगी। तो ये मैं सारे सीक्वेंस लगाकर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये दुपट्टा। तो इस तरह से मैंने ये गोटे की एक ही लाइन लगाई है दुपट्टे के बॉर्डर पे, काफी भरा हुआ मैंने स्प्रे वर्क किया हुआ है। और ये आगे हमारी शर्ट, ये इसका गला स्टिच किया है मैंने। चांद मेरे बड़े हो गए हैं और गले के स्कैलप्स मेरे छोटे हो गए हैं, मगर खैर हर चीज की अपनी ग्रेस होती है। ये भी अपनी जगह प्यारा लग रहा है। और ये देखें ये है इसके साथ मैचिंग बैंगल्स, ये हैंडमेड बैंगल्स हैं जो कि मुझे रिसीव हुई थी सोनाब आर्ट पेज से। अगर आपको भी अच्छी लगे तो उनका पेज जरूर चेक। तो जो डिजाइनर आउटफिट है उसकी शर्ट की लेंथ ज्यादा है लेकिन मैंने इसकी लेंथ नॉर्मल ही रखी है। तो अब ये देख लें कि मैंने शर्ट पे चांद की ट्रेसिंग किस तरह की थी। शर्ट पे आधे चांद का फेस एक तरफ था और आधे चांद का फेस दूसरी तरफ था, मुझे बताना भी नहीं आ रहा। खैर स्लीव्स पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चांद की ट्रेसिंग की थी ना। तो आप यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पे स्लीव्स शर्ट के साथ इस तरह अटैच किए हैं कि इनके जो स्लीव्स पे जो चांद बने हुए हैं ये शर्ट की अंदर की तरफ फेसिंग कर रहे हैं। और ऐसे ही डिजाइनर जो शर्ट है उसके ऊपर भी ऐसा ही पैटर्न बना हुआ है। तो आई होप आप लोगों को आज का ये कुछ डिफरेंट सा पैटर्न अच्छा लगा होगा और लेट मी नो आपको ये रिक्रिएशन कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज, बाय।